क्वेश्चन नंबर 4 है पी एक्स इज इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 फाइंड P1 एंड P2। ठीक है, इसमें हमने P1 की और P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें हम दोबारा Px की वैल्यू को नीचे नोट करते हैं। Px इज इक्वल टू 9x क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है। तो P1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 पुट कर देना है इस पूरी इक्वेशन में। तो ये 9x क्यूब है तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 और ये x की जगह फिर 1 आ जाएगा और इधर ये भी 1 आ जाएगा। अब ये 9 और 1 का क्यूब आपको पता है कि 1 नहीं होता है। ठीक है, माइनस 2 और 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जार 3 प्लस 1। आगे 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जार 1, 2 1 जार 2 प्लस 3 प्लस 1। तो आगे आपने इसके कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर लें। 9 में से 2 निकालेंगे 7, 7 में 3 प्लस करेंगे 10, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11। तो ये हमारे पास P1 की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, अब हमने इसी पार्ट का P2 है वो भी फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमने दोबारा अब Px की वैल्यू लेनी है। Px की वैल्यू थी 9x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो P2 इसका मतलब है आपने x इज़ इक्वल टू 2 लेना है। अब जहाँ जहाँ x है आपने वैल्यू रखनी है वहाँ 2। तो ये भी 9 और ये x का क्यूब है तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x का स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, इधर भी x की जगह 2 आ जाएगा और प्लस 1। ठीक है, अब ये 9 ऐसे ही आ गया। अब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब का मतलब है 2 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, ये 2 का क्यूब आ गया 8। तो इधर आपने 8 लिख देना है। माइनस 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 ज़ार 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 ज़ार 6 प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 ज़ार 72 माइनस 2 4 ज़ार 8 प्लस 6 प्लस 1। तो 72 में से 8 गए तो 64, 64 में 6 प्लस किए तो 70, 70 में 1 प्लस किए तो 71। तो ये हमारे पास P2 की वैल्यू आ गई 71। क्वेश्चन नंबर 5 है Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 फाइंड P1 एंड P2। ठीक है, अब ये हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज आ गई है और इसका भी हमने P1 और P2 फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले हम P1 जो है वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए P1 के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ये Px की वैल्यू को आपने नीचे उतार लेना है, सेम ऐसे ही ओवर x प्लस 1 है। तो P1 है तो इसका मतलब आपने x की जगह 1 पुट कर देना इस क्वेश्चन में। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू 1 पुट कर देनी है। ठीक है, ये x का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 5x है तो 5 ब्रैकेट 1 आ जाएगा प्लस 6 ओवर ये भी x की जगह 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, माइनस 5 1 ज़ार 5 प्लस 6 ओवर 1 प्लस 1 2। अब ये देखें, ये 6 और 1 हो गए 7। तो 7 में से 5 निकाल दिए, हमारे पास आगे 2 और नीचे भी 2 है। तो 2 को 2 से हमने कटिंग कर देनी है तो आंसर क्या आ गया 1। तो इसका मतलब P1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। ठीक है, अब हमने P2 फाइंड करना है। तो दोबारा हमने यहाँ Px की वैल्यू ले लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर x प्लस 1। तो अब हमने x की जगह 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास P2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये x का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 ओवर x प्लस 1 2 प्लस 1, x की जगह 2 पुट कर दिया। अब देखें 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 2 ज़ार 10 प्लस 6 ओवर 2 प्लस 1 3। तो ये देखें 4 और 6 10 हो गए तो 10 माइनस 10 ओवर 3। तो 10 में से 10 निकालेंगे तो 0 ओवर 3। तो 0 को जिस पर भी डिवाइड करेंगे आंसर इज 0। तो इसका मतलब हमारे पास
जो P2 की वैल्यू आ गई है वो 0 आ गई है, ठीक है। तो इस तरह ये वाला पार्ट कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 6, एफ पी आर इज इक्वल टू टॉप 2 पाई आर, देन फाइंड पी आर इज इक्वल टू 3 पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फार्मूला चेंज हुआ है, वैल्यूज चेंज हुई हैं। तो अब हमने पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है 2 पाई आर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी आर की वैल्यूज़ को नीचे लिखते हैं। पी आर इक्वल है 2 पाई आर को, ठीक है, इसको पाई कहते हैं। अब देखें ये 2, अब पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7, तो पाई की जगह हम लिख लेंगे 22/7 और आर की वैल्यू हमें दी हुई है 3। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये देखें ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जार 6, तो 6 को आगे 22 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी आपको करना आता है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 6 2 जार 12, 1 कैरी 6 2 जार 12 और 1 13, तो 132 जो है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे आंसर आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो है ना पी आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब 132/7 आया तो हमने इसको डिवाइड कर देना, अपने कैलकुलेटर पकड़ना है। 132 डिवाइड 7 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18.86, ठीक है। तो ये हमारे पास पी आर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ पी आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, देन फाइंड पी आर इक्वल टू 8 पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है। तो अब हमने पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 ऐसे आ जाएगा, पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7 और आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें दी हुई है 8, तो इसका मतलब आर का स्क्वायर है तो इसका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपने 4 मल्टीप्लाई 22/7 और 8 का स्क्वायर आपको पता क्या होता है, 8 8 जार 64, ठीक है। तो अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, तो कैलकुलेटर से हमने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 22 से और आगे मल्टीप्लाई कर देना आपने 64 से, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5632, 563 और 2 और डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो इस आंसर को आपने 7 पे डिवाइड कर देना है। तो ये देखें हमारे पास जो आंसर आया है 804.57, तो ये हमारे पास पी आर की वैल्यू जो है वो निकल आएगी इस तरह। नंबर 8, एफ पी वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 4 + 3y³ / 2 - y² + 1, फाइंड पी वाई फॉर y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये पी वाई की हमें वैल्यू दी हुई है, तो ये हमने पी वाई 2 के लिए भी फाइंड करना है और y -2 के लिए भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको नीचे उतार लेते हैं ऐसे ही। पी वाई इक्वल टू वाई की पावर 4 थी प्लस 3y³ - y² + 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने y इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना है, तो y इज़ इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ y है अब वहाँ हमने उसकी वैल्यू 2 पुट कर देनी है। तो इसका मतलब ये P2 हो जाएगा इधर, और इधर भी ये जो है ये 2 की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 2 है, प्लस 3 ये 2 का क्यूब हो जाएगा ओवर 2 माइनस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 2 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब है आपने 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, ये 16 आ जाएगा प्लस 3, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो वो 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1। अब ये आ गया हमारे पास 16। अब 8 3 जार 24, 24 ओवर 2 माइनस 4 प्लस 1, तो ये 16 आ गया। अब 24 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा, -4 + 1, तो 16 में 12 प्लस किए 28,
28 में से 4 माइनस कर दिए 24 में 1 प्लस कर दिया तो 25, ये हमारे पास वैल्यू आ गई P2 की। अब हमने सेम ये जो वैल्यू है वो हमने y-2 के लिए भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो y-2 के लिए भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम नीचे वही क्वेश्चन लिख देते हैं दोबारा, पी वाई इज़ इक्वल टू वाई की पावर 4 थी प्लस 3y³ ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमने अब यहाँ y की जगह वैल्यू रखनी है -2 की पावर 4 प्लस 3 -2 का क्यूब ओवर 2 प्लस माइनस था ये y का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। -2 की पावर 4 का भी वही मतलब है जो इधर हमने ऊपर किया था, 16 प्लस 3 -2 का क्यूब -8 होगा, अब नीचे P2 आ जाएगा। तो ये माइनस तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, ये प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 4 आ गया और ये आगे प्लस 1 आ गया। तो ठीक है, अब ये देखें, अब हम इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं। इज़ इक्वल टू, ये देखें ये 16 था ना पहले, 16, ये देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 3 आर 24, नीचे 2 है, -4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 16। तो 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, -4 प्लस 1। तो 16 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास 4 आ गए। तो 4 में से 4 माइनस कर दिए तो 0, और 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1। ऐसे नहीं तो आप कैलकुलेटर पकड़ के 16 - 12 - 4 + 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है जी, P-2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और P2 की आई थी हमारे पास वैल्यू 25।